को कहाँ अभी तक न्याय मिला है? कहाँ अभी तक न्याय मिला है? ब्रजभूषण जैसे ब्रजभूषण किया जाएगा। अगर टैलेंटेड किसी भी महिला के साथ कुछ भी होता है तो हम सबको उसके साथ किया जाएगा। इसी का लिए तो लड़ाई लड़ रहा है। टैलेंटेड है तभी सेलेक्ट होइएगा। आपके पास टैलेंटेड नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं होगा। मोदी जी है तो देश है बचा हुआ है, जरूरत है। अभी 2024 में फिर आएंगे। मोदी जी हैं, देश है, ठीक है। मोदी जी नहीं रहेंगे भी तो मेरा देश रहेगा, हमारी संविधान रहेगी, हमारी संविधान वेता के नाम रहेंगे। पहले भी प्रधानमंत्री बहुत है हमारे देश। वही तो स्थिति इतने पर मोदी जी की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर शासन की बात हो रही है, यहाँ पर सरकार की शासन की बात हो रही है। बंगाल चल रहा है, कांग्रेस का दिन है। वैसे कैसे बोल सकते हैं मोदी जी है तो देश चलेगा? मोदी जी आए तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी मोदी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। जो मणिपुर की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और इसमें हम कड़ी स्वर में विरोध करते हैं बीजेपी का। सरकार किसी का भी क्यों ना हो, जो इस रिस्पेक्ट है महिला का वो मिलना चाहिए। कांग्रेस का और अब लीजिए बिहार की बात। बिहार में आप वाहवाही मत लीजिए, उसके साथ में जितना भी 900 1000 था उन सब के ऊपर में बुलडोजर चलाइए, तब समझेंगे आप क्या पावर में, आपको पावर है इसमें। आप पूरा पॉलिटिक्स में क्यों चले जा रहे हैं? यहाँ पे हमारे देश की बेटियों का सवाल है। ये देश की बेटी के लिए वहाँ कार्रवाई हो रही है, मणिपुर में कार्रवाई हो रही है, वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में अरेस्ट ये जो है हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का गिरावट, नैतिक मूल्यों के गिरावट के चलते हो रहा है। इसमें मोदी जी बीजेपी आदमी कर्म करता है, उल्टा काम कर रहा है। परफेक्ट मैन है, उनके वो जो प्रधानमंत्री है उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है। एक सवाल बताइए, कितने दिन के बाद नहीं अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? घर जला कि नहीं जला? वहाँ जब क्या हुआ वो उसको पूरी सजा दी जाएगी। उसको मोदी जी बोले कि नहीं बोले? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो रहा? पश्चिम बंगाल का क्या हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं बोल रही? उस पर आप क्यों चुप हो रही है? उस पर लोग समाज के एक सवाल का जवाब बहुत सारे नेता प्रशासन उसका घर नहीं जलाया, पब्लिक भी। पश्चिम बंगाल में जो लड़की सामने आई कि हमारे साथ रेप हुआ है उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? आप क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मीडिया क्यों नहीं दिखाया जा रहा? सब वो जो है मिला हुआ है, यूपी में हुआ है, यूपी में नहीं। तो इसमें मोदी जी का दोष है। ये बात थोड़े है कि राजस्थान में हुआ है। देखिए राजनीति का हो रहा है यहाँ राजनीति का मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि हमारी बेटियों के साथ हुआ है, जो है कि शासन किसी का हो, सरकार किसी का हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, सही समय पर उचित कार्रवाई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कानून केंद्र बना देता है कि बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करता है उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। आखिर ऐसा मानता हूँ कि ऐसा बयान देना गलत है। रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी जो मणिपुर में मामला निकलकर सामने आया है, कहीं न कहीं महाभारत काल से जो मामला था द्रौपदी का चीरहरण, जो आज भी चीरहरण की सिलसिला जो है जारी है, मणिपुर से लेकर आज बंगाल तक की जो चीरहरण का सिलसिला जारी है। और कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी जो बोले बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी इन लोगों का साथ दे रही है, दरंदगी लोगों का साथ दे रही है। हम ये बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी उस रैली में मुस्तैद थी और तैनात थी, लेकिन उन लोगों को इंसाफ नहीं दी और उन लोगों को दबोचा नहीं गया, पुलिस प्रशासन को भी। और जबकि रैली के बाद उन पर FIR। मणिपुर जैसा घटना हमारे भारत में पहली बार हुआ है, जहां पूरे भारतवर्ष आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं पर यदि महाभारत की आप जिस प्रकरण की बात की, उससे भी दर्दनाक घटना ये घटित हुआ है। उस समय तो भगवान श्री कृष्ण आकर उस घटना से बचा भी लिए थे, लेकिन आज कोई भी कृष्ण बनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बनने को तैयार? श्री राम बनने के लिए सब लोग तैयार हैं। हाँ। इसलिए श्री राम बनने के लिए सब लोग तैयार हैं कि अपनी पत्नियों को दांव पर लगाकर कुछ ना कुछ राजनीति करना चाहते हैं, महिलाओं को वोट बैंकिंग बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मेरा भी एक चैनल है, मैं खुद एक न्यूज़ पोर्टल theindia.in चलाता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज देश की राजनीति में क्यों क्या हो रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये सब जो गठबंधन बनाकर लोग एक राजनीति को अलग सा मोड़ दे रहे हैं। हमारे और आपके सामने इतने लोग खड़े हैं कि इनके पास हिम्मत है कि वह खड़े आकर इस बड़े मुद्दे पर बोल सके। कोई नहीं बोल सका। आप 10 में से 1 लोग, हम लोग भी माइक सटाते हैं लोगों के पास, 10 में से 1 लोग बोल पाते हैं, बाकी 9 लोग वहीं एक के इशारे पर वोट करते हैं, उसके इशारे पर चलते हैं। आज यदि आपका फोटो तेजस्वी यादव के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में, या फिर
हमारे लोग बोल रहे हैं एक साइड होने के लिए हो जाते हैं, या फिर किसी एक बड़े राजनेता के साथ में आपका फोटो कहीं क्लिप हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करने लगे, बहुत मैं अच्छा एंकर हूँ या फिर रिपोर्टर हूँ। हमारे इनके साथ में पैरवी है, देखिए आप हैं ना मीडिया लाइन में, पैरवी ऐसा एक शब्द है हमारे देश में कि शब्द को जब तक सुधार नहीं करेंगे हम लोग, रिफॉर्म इसमें नहीं होगा, अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या है मणिपुर, आखिर मणिपुर में इतना बड़ा आज 3 मई से घटना, मई जून जुलाई अगस्त आने वाला है, मतलब अप्रोक्स 3 मंथ का ये समय है। आखिर वहाँ की सरकार या फिर केंद्र की सरकार, कहा जाए कि हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी में लुक ईस्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट पॉलिसी केवल हमारे समुद्री पार एरिया को देखने के लिए नहीं है, हमारे जो ईस्ट में जो हमारा स्टेट है उसमें भी देखने की जरूरत है कि आखिरकार हमारे स्टेट में क्या हो रहा है। वहाँ पर देखिएगा मणिपुर है, फिर नागालैंड है, वहाँ पर तमाम असम जो राज्य हैं वहाँ पर देखिएगा कि आप जो ईसाई के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, जो कि एक वहाँ पर कुकी या मैती समुदाय के, मैती समुदाय इसलिए मणिपुर में है क्योंकि मणिपुर का नाम मैती समुदाय पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और कुकी समुदाय जो है पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं लोग। अब कुकी समुदाय के लोग ज़्यादातर में ईसाई धर्म में अडॉप्ट हो रहे हैं, और ईसाई धर्म हमारा संविधान भी इस बात को प्रावधान करता है कि आप किसी को लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म को कह सकते हैं मेरा धर्म में है, अगर अच्छा लगे तो कोई अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन लालच देकर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो सबसे महापाप है। हमारे संविधान भी इस बात को प्रोविजन करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मणिपुर में जो लड़कियों के साथ गलत हुआ है उन लोगों के बारे में आप जी, वो लड़की नहीं है जी, वो आत्मा है, वो महिला है। आप कैसे बोल रहे हैं आत्मा है? वो आत्मा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, आत्मा का कोई स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं, ठीक है। यदि वो घटना कोई पुरुष हो या फिर महिला हो या फिर बच्ची हो या बच्चा हो, यदि देखता होगा। पुरुष का कैसे हो सकता है चीरहरण, आप बताइए। क्यों नहीं, चीरहरण की बात मैं नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ कि आत्मा जो है यदि वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, उस घटना को देखता होगा ना तो उसका दिल दहल जाता होगा। इसलिए वो केवल एक महिला की बात नहीं है और एक लड़की की बात नहीं है, बल्कि पूरी 142 करोड़ जनता की बात है कि आखिरकार 142 करोड़ जनता क्या कर रही है। केवल सोशल मीडिया पर, केवल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो के माध्यम से वो वीडियो देखने का कार्य कर रही है कि उसके प्रति केवल आप तो मान लीजिए माइक से आप आ गई आवाज़ उठा लें, लेकिन इसके प्रति कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि नहीं एक गलत हुआ है, ये नहीं हुआ है। इसका पॉलिटिक्सलाइजेशन हो जाएगा, राजनीतिकरण हो जाएगा, लेकिन इस पर सही रूप से कोई नहीं कहने वाला है कि ये गलत है या फिर सही है। इसका आप देखिए ना, तमाम आप देखिएगा सीमा हैदर, सचिन का कहानियाँ चल रहा है, रिपब्लिक भारत बताइए 74,000 1 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो को कितने लोग लाइव देख पाएंगे बतलाइए। ये हमारे देश की घटना है। आप जहाँ यूएसए की बात कर रहे हैं, हमारे साथ यूएसए के साथ इतना अच्छी पॉलिसी हो रहा है, वो ईसाई बहुल देश है। हमारे यहाँ उसी कुकी और मैथिक समुदाय के ईसाई के लेकर ये सब मामला हुआ। आज लंबे चौड़े से जो घटना घट रहा है, आप ये बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन आज जो बंगाल में हुआ है ऐसे ही घटना निकल कर सामने आया है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? पुलिस प्रशासन उनके रैली में साथ निकल रहे हैं, तो वो अभी हम बंगाल का न्यूज नहीं देख पाए, ठीक है। आज मैं क्योंकि बिजी था। कब का न्यूज है बंगाल में भी आज ही ऐसा निकलकर मामला सामने आया, लड़की को निवस्त्र करके रोड पे निकाला गया और पुलिस प्रशासन देखते ही रह गए, कुछ भी उनकी मदद नहीं। आज सोशल मीडिया है तो आप बहुत जल्दी जान रहे, क्विकली हम लोग जान पा रहे हैं। आज से मतलब कि 10 वर्ष पहले सोशल मीडिया का इतना बड़ा स्तर पर जमाना नहीं था, तो फिर बताइए लोगों के साथ कैसा शासन किया जाता होगा, कैसी हमारी प्रशासन हमारे लोगों के साथ काम करती होगी। ये बात सबसे बड़ी बात है, बंगाल की बात नहीं है। वैसा घटना पटना में भी घट सकता है, ऐसे पहले घटा होगा, उस घटना को दमित कर दिया गया है, छिपा दिया गया है। और आज सोशल मीडिया इन प्रकार की खबरों को तवज्जो दे रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होकर कहीं ना कहीं सैल्यूट करना चाहिए कि हाँ सोशल मीडिया है जो कि एक माध्यम है। लेकिन बंगाल की आपने बात की, मैं प्रकरण नहीं जान पा रहा हूँ। मणिपुर में वही हुआ था, प्रशासन बीच में पकड़ कर ले जा रहा था, बीच में भीड़ को प्रशासन वहाँ सौंप देता है। प्रशासन कहीं वहाँ पर यदि प्रशासन यदि मजबूत रहे, यदि प्रशासन और शासन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। और प्रशासन और शासन अच्छी रूप से अपने एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को, कार्यपालिका को सही रूप से कार्य करने देना, तो कहीं एक आपको बोले ना गलत काम नहीं हो सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा संविधान इतना अच्छा से प्रावधान किया गया। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझिएगा हमारे संविधान को ड्राफ्ट कमेटी ने किस प्रकार से तैयार किया है। लेकिन इन चंद नेताओं ने जिस तरीके से हमारे देश को केवल गुमराह करने का काम किए हैं, 142 करोड़ जनता को वोट लेने का काम किए हैं। फिर तो मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो मोदी जी का नारा बिल्कुल सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाना है बेटियों को, क्यों नहीं बचाना है? बचाना है बेटियों को। महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ,
रामायण में माँ सीता के साथ हुआ और आज में हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, बहनों के साथ हो रहा है। केवल वही एक घर की बेटी नहीं है, एक घर की माँ नहीं है, घर की बहन नहीं है, बल्कि वह पूरे भारत की बहन है, माँ है, बेटी है। यदि ये प्रकरण मान लीजिए भारत की है, यदि यूएसए को होता, चाइना का होता या फिर अदर कंट्रीज को होता तो क्या हमारे उसके प्रति दया नहीं होता? क्या हम उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते? आज NHRC कहाँ सो रही है? नेशनल ह्यूमन राइट कहाँ सो रहा है? मानवाधिकार कहाँ है? ये मानवाधिकार का मामला है, ये केवल भारत का मामला नहीं है, ये बल्कि विश्व का मामला है। इसमें विश्व के न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जहां हम कहते हैं कि हम पूरा वैष्णव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमारा पूरा विश्व ही परिवार है, लेकिन आज विश्व परिवार के साथ हम जो नेतृत्व करते हैं, हमारी लीडरशिप कहाँ है, ये देखने की जरूरत है। हमारी बहन के साथ केवल मणिपुर और यहाँ पर बंगाल की बात नहीं है, बल्कि हमारे जो देश है, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर आप देखिएगा। आप तो मान लीजिए शहर में थोड़ा सा खबर आ गया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, वैसे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ की अभी भी इंटरनेट की कमी है। अब सरकार क्या करती है कि वैसा यदि काम होता है, कहीं दंगा होता है, फसाद होता है, इंटरनेट बंद कर देती है। निजता का अधिकार का वो भी एक हनन होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, हमारे संविधान है, आपको भी जो प्रेस की अनुमति के अनुसार 19(1) के अंतर्गत दिया है, अनुच्छेद के अनुसार। मोदी जी या फिर इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी एक से नहीं चलता है, वो हमारा नेतृत्व करता है। उनको हम कहाँ घसीट रहे हैं? उनका पहचान उनके पहचान से हमारी पहचान है। हम कहे जाते हैं विदेशों में जाएंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन, तो नरेंद्र मोदी हैं। हमें थोड़े बोलेंगे ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार जी हैं। मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बिहार की घटना हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, किसी भी राज्य की घटना हो, प्रशासन यदि मजबूती स्तर से खड़ी रहे, गृह मंत्रालय, गृह विभाग सही स्तर पर खड़ा रहे, DSP SP सही तरीके से कार्य करे, तो एक आपको यहाँ खड़ा हुए पसीना भी नहीं चू सकता है मैम, समझी? ऐसी प्रशासन होनी चाहिए हमारी। देखिए एक बात है ना, मैंने बोला ना कि टीवी चैनल पर देखिए यही हो रहा है, लोग सुनकर टीवी चैनल और वीडियो देख के आ जाएंगे, अपने बयान अपने हिसाब से दे रहे हैं। अरे हमें हमारी आत्मा को एक पार्टी की विचारधारा से नहीं, आइडियोलॉजी से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक बहन की बात है। एक हो सकता है कि कल एक पुरुष के भी साथ वैसा काम किया जाए, आज बहन के साथ है, कल हो सकता है कि पुरुष के भी साथ। कभी ऐसा हुआ है कि पुरुष के साथ हुआ है ये चीरहरण? जी देखिए होता है, लेकिन अभी हम तो देखे नहीं है, लेकिन हो सकता है ना। मामला सुने आप कभी? नहीं देखिए नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना। कहीं पे रेट आप निकाल के देखिए, ग्राफ निकाल के देखिए, क्यों नहीं होता? आखिर क्यों आप बताइए। आप मात्र यहाँ पर हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें कितने मेजोरिटी है महिलाओं को, सेक्स रेशियो देख लीजिए, कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। तो कभी भी महिला घर से निकलती है तो अपने आप को अनसेक्योर समझती है कि हम असुरक्षित हैं, और जब रोड पर निकलती है, सड़क पर निकलती है, तो वैसे बहुत सारे विचारधारा के लोग हैं जो कि अपने घरों पर छिपे बेटी बहनों को तो घर पर रहने देते हैं, लेकिन रोड पर के बेटी बहनों को समझते हैं कि वो कुछ और ही है, उसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, कोई वस्तु समझ लेते हैं, और उसके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। एक कमियां है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि आज महिला के साथ हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज वही भीड़ ने महिला के साथ किया, हो सकता है कि कल एक पुरुष वैसा गलती करते हैं, भीड़ के बीच में पड़े तो पुरुषों को भी नंगे कर सकता है सब। बिल्कुल। फिर तो यही बात हो रहा है कि सिस्टम सुधारना चाहिए, सिस्टम में सुधार होनी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी किसी मुख्यमंत्री या किसी पार्टी का ये मामला नहीं है, पार्टी का मामला नहीं है। पार्टी न्यूज़ चैनल, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही इसको लेकर चल। नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा हमेशा से राजनीतिक मुद्दा अगर इसको लेकर चलेगी तो क्या कल को लेकर बेटी सुरक्षित रहेगी? देखिए यदि ये राजनीतिक मुद्दा बना लिया जाएगा, और खासकर हमारे देश में देखा जाता है कि बात होती है किसी और को कहा जाता है किसी और। हमें GDP से अभी क्या मतलब है? अभी हमें सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, समाज की सुरक्षा की जरूरत है, हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब ये इकोनॉमिक्स जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? वही बेटियां यदि स्कॉर्पियो में होती, 4 व्हीलर गाड़ी में होती, तो उसके साथ वैसा काम नहीं किया गया होता। सिक्योरिटी के साथ होती, बॉडीगार्ड के साथ होती, तो वैसा काम नहीं किया गया होता। लोगों को ये सिक्योरिटी नहीं मिलती। लेकिन सोशल सिक्योरिटी हमारी किसको देने की जिम्मेदारी है? हमारे DPSP नीति निर्देशक तो किसको देता है? सरकार की, राज्य की, अर्थात राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो महिला हो, SC हो, ST हो, OBC हो, या फिर किसी भी जाति कास्ट के लोग हैं, यदि वो समाज में कमजोर स्तर पर हैं तो उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए बेटी बहनों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी हो। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी खबर दिखाते हैं, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें
हमें भी लगता है कि नहीं केवल खबर होना चाहिए, अच्छे व्यूज होना चाहिए, टीआरपी होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो घटना घटी तो घटी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव है, आपके स्टेट में चुनाव है, अब आने वाला भविष्य में वैसी घटना न घटने दीजिए। न तो आपके ऊपर कोई प्रश्न मार्क उठाने की कोशिश करेगा और न तो किसी और के ऊपर। हमें क्या मतलब है नरेंद्र मोदी तो हम राष्ट्रपति, हम उनसे पहचाने जाते हैं। आप कनाडा में जाइएगा तो वीजा किन के नाम से लेकर जाइएगा? भारत के नाम से लेकर जाइएगा ना। वहाँ किसको बतलाइएगा? आपको बतलाइएगा हमारा प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हैं? नहीं बताएंगे। हम तो नरेंद्र मोदी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं? हमारा विचारधारा किसी पार्टी से जुड़ता हो तो हमें पार्टी से और पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है इसमें। मतलब किसी प्रशासन से, कार्यपालिका से इस सही ढंग से कार्य करती है अपने आप से। देखिए सभी आज के समय में देखिएगा ना, सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। इस बात को डिनाई नहीं करना है। आप भी ग्रस्त है, मैं भी ग्रस्त हूँ। यहाँ पर जितने भी ये फेस दिखाई दे रहा है सभी कहीं ना कहीं ग्रस्त है। कोई इकोनॉमिक्स से ग्रस्त है, कोई सोशल से ग्रस्त है, कोई बेरोजगारी से लेकर ग्रस्त है। सभी लोग ग्रस्त हैं। आप बेरोजगारी का स्तर देख रही है ना, लड़का बीटेक करके ग्रुप डी में घुस जा रहा है। ये प्रक्षण बेरोजगारी है, अर्थात इसको अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। उसको योग्यता के अनुसार उसको काम ही नहीं मिला। इस प्रकार की हो रही है, तो इस प्रकार की समस्या होता ही रहेगा तो क्या होगा? आज देखिए आंदोलन पर आंदोलन चल रहे हैं देश में, प्रत्येक साल आंदोलन चलता है। आखिर क्या हो रहा है? सरकार क्यों नहीं शुरुआत में जब आंदोलन होता है, जब इस प्रकार घटना घटती है तो शुरू में एक कमेटी गठित करके इस पर कहीं निर्णय लेने काम करती है। आज की थोड़ी घटना है, 3 महीने पहले कहीं मणिपुर में घटना चल रहा है। तो 3 महीने पहले सरकार क्यों नहीं सोची? हो सकता है कि इस पर बड़ा घर जला, वहाँ पर मंत्री का भी आपने देखी होगी खबर की घर जला, जो कि केंद्र सरकार के गृह मतलब राज्य मंत्री हैं, उनका घर जला। मतलब कि सेंट्रल में है, वो राज्य मंत्री है, सेंट्रल में उनका घर पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। तो तमाम तक जब सरकार समझते कि उनके मंत्रियों पर हो रहा है तो सरकार को कहीं कहीं आश्वस्त होना चाहिए। मैं तो मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को इसमें दोष नहीं। देखिए ये तो काम तो धरातल स्तर से शुरू होता है। मंत्री थोड़े कोई बोल देगा या फिर कोई थोड़े बोल देगा कि वो उसको नंगे कर दीजिए या फिर उसका निर्वस्त्र कर दीजिए, ऐसा नहीं है। भीड़ के पास एक माहौल क्रिएट हो जाता है। भीड़ अपने भीड़ के आगे जो आता है उसको कुछ समझ नहीं पाती है और उसके साथ वैसा बिहेव करती है। इसलिए सरकार और राजनीति इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। इस पर प्रशासन को भी सही तरीके से कार्य करने की जरूरत है और प्रशासन यदि मुस्तैद तरीके से खड़ी रहे तो उस प्रकार की घटना आने वाला हमारे भविष्य में नहीं घटेगा। ये हमारा मतलब कि सोचनीय शक्ति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मणिपुर में जो लड़कियों को निवस्त्र करके रैली में पूरे घुमाया गया, उसको लेकर के आप क्या सोचते बाबा? मैं जो दोनों युवतियों को जो गांव की घटना ये निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया है, तो यहाँ पर जो है ना इंसानियत जो है वो शर्मसार हो गई और हैवानियत जो है ना वो अपने रूप में प्रकट हो गई। हाँ, तो इसके लिए ये नहीं कि आज लोकसभा में का सत्र चल रहा है और सत्ता पक्ष बातचीत करने के लिए तैयार है विपक्ष से, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है एक्शन लो, तो एक्शन तो लेंगे ही से गवर्नमेंट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन 2 युवतियों की वहाँ पर निवस्त्र, मेरी बात सुन लीजिए, निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया और गांव के सारे लोगों ने देखा, किसी ने विरोध नहीं किया। सारे के सारे गांव वाले हैवान हो चुके हैं, इंसानियत उनकी समाप्त हो गई है। 21 वर्ष की 2 लड़कियों को पूरा न करके और किसी गांव वाले तक ने विरोध नहीं किया। सारे के सारे गांव वाले हैवान हो चुके हैं, इंसानियत समाप्त हो गई है। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी उस रैली में शामिल थी और उनका साथ दे रही थी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बिल्कुल गलत किया। उनका काम था रोकना उसी समय और तुरंत अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करना। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने भी उसका साथ दिया, चाहे डर से दिया हो चाहे किसी भी उचित कारण से दिया हो। प्रशासन ही डर जाएगी तो फिर बचेगा क्या? तो फिर बचेगा क्या? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये विपक्षी आज लोकसभा में सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, चर्चा करने को तैयार नहीं। वो 2 जो युवतियाँ हैं वो भारतवर्ष की हैं और आपकी हमारी बहू और बेटी वो बहन की तरह है। इसको आप इस रूप में लेके तो देखिए। देश की 142 करोड़ 80 लाख की आबादी है। एक स्वर से इस चीज का विरोध होना चाहिए और अभियुक्त को जल्द से जल्द पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। सिर्फ विपक्ष
सत्ता की रोटी, राजनीतिक रोटी सेक करके कि मोदी को गिरा करके अब मैं बैठूंगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये राजनीति नहीं है। 2 लड़कियां नग्न की गई हैं और पूरे गांव में उनको घुमाया गया। ये तुम करो राजनीति, तुम राजनीतिक रोटी सेको। देश की जनता नहीं राजनीतिक रोटी सेकनी है जनता को। ये जो शैतान है, ये जो हैवान है, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया, इनको पकड़ करके जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी जो कानून में प्रावधान हो सकता है, इसकी सजा ऐसी सजा दे कि भविष्य में इस तरह की घटना का देश के किसी में हिस्से में पुनरावृत्ति नहीं हो।